नेशनल हाईवे पर गांव मितई के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में लोडर वाहन और अलीगढ़ डिपो की रोडवेज बस की टक्कर हो गई। सभी लोग सासनी में 13वीं में शामिल होकर आगरा के खदौली से लौट रहे थे। हाथरस सड़क दुर्घटना में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, लगभग 18 लोग घायल हैं। सीएमओ हाथरस ने इस बात की पुष्टि की है। मैं इस समय थाना चंदबा के सामने खड़ा हूं, जहां पर मैक्स गाड़ी आप देख सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि मैक्स गाड़ी जब ओवरटेक कर रही थी, उसी दौरान रोडवेज बस से इसकी टक्कर होती है, भिड़ंत होती है। और भिड़ंत कितनी भयानक होती है वो आप देख सकते हैं कि मैक्स गाड़ी का जो पिछला हिस्सा है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। और मैक्स गाड़ी में जितने भी लोग सवार थे उसमें से करीब 15 लोगों की मौत होती है और तमाम लोग जो है वो घायल हो जाते हैं। फिलहाल सभी घायलों को जो है वो हाथरस जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा कुछ लोगों को अलीगढ़ भी रेफर किया गया है। लेकिन चंदबा थाने पर दोनों गाड़ियों को फिलहाल क्योंकि बाईपास का मामला था, हाथरस बाईपास का मीतई गांव का, और अलीगढ़ और ये आगरा हाईवे है, रास्ते में किसी तरीके से अवरोध ना हो इसके लिए तमाम प्रशासन के अधिकारी वहां मौके पर पहुंचते हैं और दोनों गाड़ियों को थाना चंदबा परिसर के सामने खड़ी कर देते हैं। कुछ लोग उनसे पूछते हैं, चाचा कहाँ से हुआ, किस जगह हुआ एक्सीडेंट? ये बताएंगे, बताइए भाई साहब, बताएंगे क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए। सर ये सेमरा गांव थाना खंदौली से एक ही परिवार के लोग थे जो कि रिश्तेदारी में दावत खाने गए थे। हाँ, सासनी गए थे। सासनी वहाँ से ये वापस लौट रहे थे, तो लौटते समय ये एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 15 लोगों की मौत है। और तो आप मतलब आप यहीं के रहने वाले हैं या फिर? हम सेमरा से हैं। सेमरा से आप सुनकर यहाँ पर आए? सुनकर आए हैं यहाँ पे हॉस्पिटल। यही बताया गया? हाँ जी। कुछ लोग बता रहे हैं कि ओवरटेक कर रही थी ये गाड़ी, उसके बाद पीछे से कुछ टक्कर मारी है। नहीं सर, जैसे कि आप जानते हो ज्यादातर जो रोडवेज हैं वो पहले ही ओवरटेक कर दी है, छोटी गाड़ी नहीं करती। तो हाथरस बाईपास पे ये पूरी घटना हुई है? हाँ जी हाँ। तो एक ही गाँव के सारे लोग थे? एक ही परिवार के सर, एक ही परिवार, पूरा परिवार नष्ट हो गया। हम लोग तो पड़ोसी हैं, जो लोग यहाँ पे आए हैं हॉस्पिटल, हम सभी पड़ोसी हैं। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के दिखा देता हूँ कि देखिए जो जिस रोडवेज से ये घटना हुई है वो रोडवेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि रोडवेज का जो अगला हिस्सा था वो मैक्स गाड़ी से टकराता है और उसके बाद ये पूरा हादसा सामने आता है। ये देख लीजिए आप तस्वीर, ये यहाँ अभी क्रेन जो है वो इस बस को लेकर आई है। ये आप देख सकते हैं कि कितना भीषण हादसा यहाँ पर सामने आपको नजर आ रहा होगा। पूरा इंजन जो है वो डैमेज हो गया, अंदर की तरफ धंस गया है। पूरा अगला हिस्सा जो है रोडवेज का जो भारी भरकम होता है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। यानी कि टक्कर कितनी भयंकर होगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तमाम खून के दाग जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। काफी भयंकर एक्सीडेंट इसको कह सकते हैं, बीभत्स एक्सीडेंट इसको दुर्घटना कह सकते हैं, जिसमें अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 17 से 18 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी घटना इस समय हाथरस में सामने आई। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर जल्द उपचार के आदेश दिए हैं और मौके पर आला अधिकारी भी इस समय पहुंच गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ हाथरस से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अलीगढ़ रेफर किया गया है, जिनकी हालत इसमें गंभीर बनी हुई है, लेकिन बाकी के जिला अस्पताल बागला में है। मैं इसमें पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद हूं और यहाँ पर तमाम टीम जो परिजन है मृतकों के वो यहाँ पहुंच चुके हैं और सभी परिजन जो है वो थाना खंदौली के सेमरा गांव के रहने वाले हैं और बताते हैं कि एक ही परिवार के ये लोग थे जो कि सासनी किसी रिश्तेदारी में और वहां पर दावत के लिए गए हुए थे। वहां से जब लौट रहे थे तो ये हादसा सामने आया। कैसे सामने आया और परिजन क्या कुछ कहते हैं, सीधे इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं। कहाँ ये लोग गए थे, पूरी बात? ये अपनी लड़की के सासरी का मोरिया गांव में कोई, उसमें उनका कोई रिश्तेदार में 40 में था, उसमें से ये लौट रहे थे खाना खाने के बाद। तो यहाँ पर हाथरस के पास चंदबा थाने के पास कोई एक्सीडेंट हुआ, उसमें बस वाले ने पीछे से मारा इनको, बहुत जोर से रोंदा है और इतनी बुरी से रोंदा है कि सब अलग अलग हो गए। एक ही परिवार के 15-16 लोग, पूरे 17-18 लोग चले गए। अभी बच्चों की खबर भी आ रही है, सुना है हमने। एक ही परिवार से हमारा पूरा एक ही घर जब आ जाएंगे भाई 15 लोग तो क्या होगा, पूरे गांव में आकार, हमारे पूरे गांव के एरिया का सबसे बड़ा हादसा होगा ये चीज। अब ये आसानी हादसा है, हम क्या कर सकते हैं, मजबूर है भाई, हम क्या देखेंगे, हमारी आंखें इतना देखने के बाद जिंदा रहेंगी, क्या होगा। लोगों को सूचना किसने दी, कैसे पता चला आपको? हमको एक्सीडेंट की एक हमारे ताऊ एच में थोड़े से थे, वो बोले कि भाई हम मैं ही बचाऊंगा कि सब खत्म हो गए। उन्होंने फोन करके बताया, उन्होंने बताया पीछे से रोडवेज वाले ने बहुत तेजी से एक्सीडेंट मारा है
गाड़ी में, गाड़ी पलट गई, वो खेतों में जाके गिरे लोग, बहुत हालत खराब है साहब। अब हमें मालूम नहीं था कि इतने लोग। गंभीर हादसा था क्योंकि गाड़ी की तस्वीर हमने भी देखी, गाड़ी का जो रोडवेज बस का अगला हिस्सा है वो पूरी तरीके से अंदर दब चुका है। बाबूजी, रोडवेज वालों ने बहुत बुरी तरह से मारा है, अब हम इतना नहीं कह सकते साहब। हमारे जी प्रधान जी क्या है, जिला पंचायत सदस्य जी है हमारे, इनकी सदस्यता भी। जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस समय गांव के तो हालात समझ ही सकते हैं, सबके आंखों में दर्द होगा दिल में, एक ही परिवार के लोग चले जाते हैं, किसकी लापरवाही मानते हैं आप, क्या कहते हैं? इसमें रोडवे की लापरवाही मानते हैं। इसमें रोडवे ने पीछे से टक्कर मारी है, एक ही परिवार के 17 लोग खत्म हो चुके हैं, अभी करीब 16 लोग बहुत गंभीर स्थिति में हैं। हमने इसकी सूचना माननीय मंत्री जी को, माननीय विधायक जी को, माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से बात हो गई, परिवार को पूरी राहत दिलाई जाएगी। मंत्री जी ने भी सांत्वना दिया, कहना बेहतर उपचार और वो सब मिलेगा, क्या कुछ मांग कर? मेरा यही मांग है शासन और प्रशासन से, कम से कम 10-10 लाख रुपए का उनको मुआवजा दिया जाए। जो जिन लोगों की गंभीर हालत है उनको सही इलाज दिया जाए, उनको इलाज दिया जाए जिससे कि उनकी जान बच सके। जैसा कि जिस तरीके से लापरवाही से बस चालक जो चला रहा था, इन लोगों पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसमें सारे लोगों की आंखें बहुत नम है, छोटे छोटे बच्चे हैं उसमें, देखा नहीं जा रहा। अभी 15 लोग यहाँ, बात है कि परिवार पे तो जो कहर टूटा वो टूटा ही, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं वो उनकी भी आंखें नम हो रही हैं। वो तो 15 लोग यहाँ पोस्टमार्टम क्या देखेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ हाथरस से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश।